जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। आज जो बात करने वाले हैं बजट सत्र। आज आपको पता है बजट सत्र का दूसरा दिन था। इस बजट सत्र में एक तरफ जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के इंतजार में बैठे हुए अभ्यर्थी हैं, जो ऑलरेडी STT 2019 पास करके है, उनके लिए कहीं ना कहीं खुशी का खबर है। और एक तरफ जो सीटेट बीटेट पास करके अभ्यर्थी बैठे हैं, उनके लिए थोड़ा उनके साथ नाइंसाफी हुआ है। यह आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं बता रहा हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ हमारे प्यारे साथी, इस वीडियो में आप फिर से बोलिएगा सर बहाली कहाँ आया, तो ये आपको भी पता है। और मैं आपको फिर से बता दूं, हमारे जो सब्सक्राइबर है सभी वेल एजुकेटेड है, तो हमारी भावनाओं को समझिए। ये न्यूज़ लाने का मकसद है आपको इसके बारे में बताना, इसका विश्लेषण करना कि किसके साथ नाइंसाफी हुआ और किसके साथ अच्छा हुआ है। ये मेरा भावनाओं, किसी के भावनाओं को आहत करने का नहीं है। अगर आपकी भावना आहत होती है, क्योंकि बहाली मैं नहीं दे सकता हूँ, इस चीज़ को आप भी जानते हैं, लेकिन कई सारे लोग इसको गलत मतलब में निकाल रहे हैं, तो उसको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, समझिए। सातवें चरण, आपको पता है सातवें चरण का मुद्दा हमेशा गरमाया हुआ, 3.5 साल चौथा साल होने को है। इसमें आज बजट सत्र में सातवें चरण अभ्यर्थी के लिए क्या बातें हुई। STET, जो भी STET पास है, STET पता है आपको, नहीं पता है तो हम बता दें। जो भी STET पास है, STET जितने भी पास अभ्यर्थी है, पेपर 1 और पेपर 2, जो 9वीं से लेकर 10वीं में शिक्षक बनेंगे और 11वीं से लेकर 12वीं में, तो उनके लिए गुड न्यूज ये है कि उनके लिए साफ आज घोषणा भी हो गया। उन तमाम बिंदु पे बात करेंगे, कितना सीटें कैसे क्या। उसके बाद चलते हैं सीटेट बीटेट पास के लिए थोड़ा मायूसी का खबर है। क्यों? जो आप आए दिन सुनते थे नीतीश जी के ट्विटर हैंडल से या जदयू के ट्विटर हैंडल से कि 80,000 रुपये बहाली होगी प्राथमिक के लिए, यानी जो भी सीटेट बीटेट पास है, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिला है। इस पे चर्चा ही नहीं हुआ। सच्चाई बात जान लीजिए, 1 से लेकर 8वीं तक के शिक्षक बनने के लिए जो योग्यता आप रखे हुए हैं, उस योग्यता को न मानते हुए इस पे कुछ बात ही नहीं हुआ। लेकिन STET वाले के लिए खुशखबरी है। दूसरा, STET 21-23 जिनका सेशन 21-23 है, 23 में जुलाई होने वाला, 23 के जुलाई में, अभी जुलाई में एग्जाम होगा, वो कासे परेशान थे, उनके लिए भी गुड न्यूज ये है कि जिस तरह से बहाली में लेट हो रहा है, तो आप भी शामिल होंगे। बहाली में लेट होना और आपके बहाली में शामिल होना, ये आपके लिए खुशी की खबर है। और सातवें चरण बहाली कब से शुरू होगी, क्या बहाली एक साथ आएगी, इन तमाम बिंदु पे बात करने से पहले एक पर पहले बात कीजिए जो आज विधानसभा में हुआ है। ये देखिए आप, ये देखिए मेरे सामने ये बजट सत्र आज के दिन जो घोषणा हुआ है। पहले मैं उन बिंदु पे बात कर लेता हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स में आप प्राथमिक के भी हैं और STET वाले भी हैं। समझिए, इस पॉइंट को समझिए। पहले राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 90,762 विज्ञापित पदों के विरुद्ध 42,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई। शेष 48,762 पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। इसका मतलब समझिए, हम विषय को बनाएंगे। आपको मैं बता दूं छठे चरण की बहाली हुई थी। आपको पता है छठे चरण की बहाली हुई थी। उस बहाली में जो 1 से लेकर 8वीं तक के जो शिक्षक बनेंगे, उसमें जो पद कितना आया था, लगभग 90,000 कितना पद है, उस चीज को समझिए जिनको नहीं पता है। लगभग 90,762 पद थे। कितने पद थे? 762। 90,762 पद पे बहाली होनी थी, इतना पे बहाली होनी थी। लेकिन दुर्भाग्यवश या सरकार के सिस्टम का गलत नीति का, क्योंकि उस समय मुखिया के द्वारा या इतने नियोजन इकाई थे, 9,222 नियोजन इकाई था, तो बहुत परेशानियां थी, जिसके कारण इसमें जो सीट भरा गया मात्र 40,000 पे ही सीट भरा। यानी इतना सीट भरा गया 1 से लेकर 8वीं में, और बाद बाकी 40,000 घटने के बाद कितना बचता है, लगभग 42,000। कितना है यह आपको हम बता दें, चूंकि आप कहेंगे गलत तो नहीं बता दिए। 42,000 पे बहाली हुआ, 48,000, ये 42,000 पे, और इधर 48,000 सीट जो है खाली रह गया, खाली। इसी की बात हुई है आज के जो बजट सत्र में बात किया गया। प्रारंभिक में इतना ही बोला गया है कि 90,000 पे जो बहाली आई थी छठे चरण में, सातवें चरण से पहले
प्राथमिक में 1 से लेकर 8वीं में, तो 90,762 सीट में से लगभग 42,000 सीट भरा गया और बाद बाकी 48,000 सीट खाली रह गया। और ये प्रक्रियाधीन है, ऐसा वित्त मंत्री साहब ने बोले हैं, विजय चौधरी जी ने। और ये नहीं कहीं से कहें कि 7वें चरण में प्रारंभिक में इतना सीट जोड़ा गया या इतने पे बहाली होगा, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। तो सीटेट बीटेट पास जितने भी उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उनके लिए मायूसी भरा खबर है, सच्चाई से वाकिफ होइए। तो प्रारंभिक की चर्चा ही नहीं हुई, बस इसकी बात की गई कितना पद भरा गया, इतना खाली है। तो ये भी पद प्रक्रियाधीन है, यानी इसको 7वें चरण में लेगा कि नहीं लेगा कुछ नहीं बोला गया। आपको मैं दिखा देता हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मेरी अपनी जुबानी नहीं है, पढ़िए। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 90,762 विज्ञापित पदों के विरुद्ध 42,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई, यानी 42 किया गया, और शेष 48,762 पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है, यानी कुछ बोला ही नहीं गया। ये तो हमें भी पता है सीट खाली रह गया, तो बहाली दीजिए ना, तो उस पर कुछ नहीं बोला गया। यानी बजट सत्र में जो भी 1 से लेकर 8वीं तक है उन पे कुछ नहीं बोला गया। एसटीईटी वालों के लिए गुड न्यूज है, पढ़िए एसटीईटी वालों के लिए। पहले एसटीईटी का लेते हैं, यहां देखिए राज्य के माध्यमिक मतलब 9वीं से लेकर 10वीं, 9वीं 10वीं राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी +2, 11th और 12th में विषयवार अपेक्षित संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु छठे चरण के अंतर्गत कुल विज्ञप्ति 32,714 रिक्तियों में 2,716 की नियुक्ति की जा चुकी है। 7वें चरण के लिए आप समझिए, 7वें चरण के लिए माध्यमिक शिक्षकों के 44,193 एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों हेतु 89,734 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। यानी अभी जो बात किया गया, जो भी एसटीईटी पास है, बिहार सरकार का एसटीईटी पेपर 1 पेपर 2, उनके लिए गुड न्यूज है। पेपर 1 के जो भी पेपर 1 पास किए होंगे वो माध्यमिक के 9वीं और 10वीं के शिक्षक बनेंगे, और जो पेपर 2 बनेंगे पास किए होंगे वो 11वीं और 12वीं के। तो इसमें जो 7वें चरण की बात की गई, लगभग 44,193 इतने पद पे 7वें चरण में बहाली है। इतना ही नहीं, और 11वीं से लेकर 12वीं में बात किया गया 89,000 लगभग ले लीजिए, जो भी है 89,734 पद। यानी साफ बोला गया है कि 7वें चरण के लिए माध्यमिक शिक्षकों के 44,000 एवं उच्च माध्यमिक यानी +2 के लिए 89,000 पदों पर नियुक्ति की जाए, मतलब प्रक्रियाधीन है, यानी बहाली आएगी। लेकिन प्रारंभिक की तो बात ही नहीं की गई। तो ये कहीं ना कहीं ये मायूसी करने वाला खबर है 1 से लेकर 8वीं तक के शिक्षकों के लिए। और जो भी एसटीईटी पास किए हैं 9वीं से लेकर 12वीं तक में, उनके लिए गुड न्यूज है। तो उन भाइयों के लिए मेरे तरफ से ताली। और एक चीज, जो प्राथमिक में बहाल होने वाले हैं उनके लिए गुड न्यूज क्या पता है? देखिए उनके लिए गुड न्यूज क्या है। अगर मान लीजिए, चूंकि ऐसे भी अभ्यर्थी है बिहार में जो एसटीईटी पास किए हैं, वो सीटेट भी पास किए हुए हैं, ऐसा नहीं है, एसटीईटी भी पास किए हैं और सीटेट भी, दोनों पास किए हुए हैं। अगर पहले बहाली 9वीं से लेके 12वीं तक के शिक्षक का हो जाएगा और उसके बाद अगर 1 से लेके 8वीं तक का बहाली करेगा, यानी ऊपर से नीचे, तो जो एसटीईटी पास करके सीटेट भी पास किए हुए हैं, तो चूंकि 9वीं से लेके 12वीं उच्च पद हो गया, जब एसटीईटी वाले इसमें चले जाएंगे, अगर सीटेट भी पास किए हैं तो वो नीचे में नहीं आएंगे। तो ये आपके लिए गुड न्यूज होगा। जब बहाली आएगी तो मतलब कम कटअप वाले का भी हो जाएगा। अब इतना भी कम नहीं कि 50% वाले का हो जाएगा, मतलब 1-2% कम भी है तो हो जाएगा। अगर ऊपर से बहाली होगा, 9वीं 12वीं पहले हो जाए, फिर 1 से 8वीं, अब वो होगा ही, ये तो साफ लिखा गया। माध्यमिक की चर्चा की गई है और उच्च माध्यमिक की गई है। 7वें चरण के लिए प्रारंभिक की बात नहीं हुई। इसका मतलब है कि 2024 के चुनाव को देखते हुए, चूंकि आपको पता है 2024 में क्या है, लोकसभा चुनाव है। 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा को देखते हुए ये साफ मंशा है, क्या पता गठबंधन टूट जाए, नीतीश जो चाचा भतीजा का गठबंधन है कहीं टूट जाए। कैसे? ये अभी आजमा रहे हैं लोकसभा में। लोकसभा में ये हो सकता है कि 9वीं से लेकर 12वीं तक के शिक्षक बनने के लिए बहाली निकाल दिए, ऐसा हमको अमूमन लगता है, अनुमान लगा रहे हैं। और जब लोकसभा में जब चाचा भतीजा का जो गठबंधन है, लगभग बिहार में 40 सीट है लोकसभा का,
उसमें से अगर अच्छी सीट नहीं आई तब ये गेम खेलेंगे। क्या गेम खेलेंगे भैया? 2025 में चुनाव है, ये तो अपना घर का चुनाव है, विधानसभा का। तो हमें लगता है मे बी, टेंशन मत होइएगा, मैं इस पर वीडियो ही बना चुका हूं। तो ये विधानसभा 25 में चुनाव है, तो 24 में जाके हो सकता है प्रारंभिक का ये बहाली लावे, 1 से लेकर 8वीं तक वाले का बहाली लावे। तो अब भी समय है, 1 से लेकर 8वीं का बहाली लावे, तो अब भी समय है, जागिए, आप अपनी बुद्धि से सोचिए। क्योंकि हम समझा के आपको थक चुके हैं। कुछ भी बोलो, पता नहीं कौन एक दो कुछ बोल ही देते हैं, लेकिन हम उन्हें लेके नहीं चलेंगे। कोई आंदोलन भी करता है तो आप लोग पता नहीं उसका टांग खींचते हैं, अरे ये चंदा चोर है तो ये है तो वो है। सर आप अपना मतलब रखिए, हमें भी लोग बोलेगा तो हमें क्या मतलब है? कोई मुझे बोलेगा वीडियो मत बनाओ, तो क्या उसके कहने से हम वीडियो बनाना बंद कर देंगे? कोई मुझे बोलेगा तुम हाई स्कूल में रिजाइन मार दो, क्यों पढ़ाओगे तुम? तो बोलने वाले तो बोलेंगे ही, हम अपना मुझे जो अच्छा लगेगा करेंगे। तो आप भी ऑलरेडी पास है, सीटेट, बीटेट, एस्टेट। देखिए एसटीटी वाले को तो फायदा हुआ, कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ। तो आप अब भी समय संभलिए, ये सरकार हम आपको बेवकूफ समझती है। अगर हम भी कुछ बोले तो हम भी तो अभ्यर्थी कभी थे, उसी में से एक दो बोलना चालू कर देंगे। अगर वीडियो बनाता है तो बोलिए, आपके न बोलने से मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा क्या? तो आप बहाल हो जाओ, जीवन में शिक्षक बन जाओ, नहीं तो आपस में टांग खींचा खींची कीजिएगा तो ऐसे ही रह जाइएगा। और आपके कृपा से हम शिक्षक बन चुके हैं, आपके लिए बोल रहे हैं। अब भी समय है, कट ऑफ डॉक्यूमेंट ये सब कुछ नहीं होने वाला है। तो प्रारंभिक वाले 1 से लेकर 8वीं तक के शिक्षक वाले संभल जाइए, अब भी समय है, एकता एकजुट रहिए, और जो भी ऊपर से आदेश आपके टीम का, शिक्षक संघ का आदेश आवे वैसा कीजिए। ठीक है, ये आपके लिए गुड न्यूज हम बता दिए, कहीं घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज का यही विश्लेषण था, बाद बाकी वीडियो बनाएंगे। तो आज हम जो बात करने वाले थे, एसटीटी वाले के लिए यही खुशखबरी है, जो भी पेपर 1 पेपर 2 पास है वो बहाल हो जाएंगे। बहाली उनका बहुत जल्द स्टार्ट होगा, सीटेट वालों के लिए और बीटेट पास के लिए। अब ये मामला बनता है, क्या बहाली एक साथ आएगा? यानी 1 से लेकर 12वीं तक के शिक्षक बनने के लिए क्या बहाली एक साथ आएगा? अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें जो लगता है इसलिए नहीं आएगा क्योंकि चर्चा बस माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का किया गया है, यानी 9वीं और 12वीं का, यानी ऊपर से सीट जब भर जाएगा तब ये प्रारंभिक का निकालेंगे। लेकिन आप लोग खुद समझदार हैं, हम इस पे ज़्यादा नहीं बोलेंगे, नहीं तो मुझे भी कुछ बोल देते हैं आप लोग। तो सुनिए, हम भी कुछ अनुभव से बोलते हैं, हमें नहीं बनना है शिक्षक, मैं बन चुका हूँ। आप अपने लिए सोचिए, हम जहाँ हैं बहुत खुश हैं। एक सलाह दे रहे हैं, एक बड़े भाई के नाते हम आपको सलाह दे रहे हैं, अब भी एकजुट होइए और एक साथ बहाली का मांग कीजिए। और 7वां चरण बहाली कब से शुरू, ये आपको बहुत जल्द पता चल लग जाएगा, क्योंकि नियमावली भी बोला गया है कि नियमावली जैसे ही बनेगा उसके बाद आवश्यकता अनुसार प्रत्येक जिला में कितना सीट खाली रह गया है उसका आकलन किया जाएगा, उसके बाद बहाली आएगी। अभी भी क्लियर नहीं है कब से बहाली शुरू होगी, लेकिन जल्द होगा। सीटेट 21-23 जो भी सेशन के हैं, 21 से 23 सेशन वाले जो भी, सॉरी सीटेट बोल दिए हैं, जो भी बीएड किए हैं, जो भी बीएड या डीएलएड में एडमिशन लिए हैं और 21 से 23 सेशन वाले हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि बहाली में लेट होगा तो आप भी शामिल होंगे। और कोई बहाली से किसी को कोई निकालता नहीं है, यह आपके भाग्य का भरोसा होता है, आपके भाग्य में। हमें जहाँ तक लगता है 99% कि आप शामिल होंगे। तो मायूसी वाला खबर है, और एसटीटी वालों के लिए गुड न्यूज़ है। और बाद बाकी और भी किस किस विभाग में बहाली आया, इस पर हम कल एक अलग से वीडियो ला देंगे। बिहार पुलिस में भी बहाली आया हुआ है, और शिक्षक अनुदेशक उसमें भी कुछ बहाली आया है, थोड़ा हम वो भी बता ही देते हैं, काम आ जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक, उसमें भी बहाली का बात किया गया है। राज्य के मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के नवसृजित 8,386 पद के विरुद्ध अभी तक जो बहाली हुआ है 2500 सीट ही भरा गया है। यानी इतना पद पे बहाली हुआ था, इसमें से लगभग 2500 सीट पे ही बहाली हुआ है, और शेष जो बच गया 5,886 पद, उस पर भी बहाली होगा। कब होगा, कैसे होगा, ये नहीं बोला गया है, लेकिन ये बोला गया है कि प्रक्रियाधीन है, समझ गए। और प्रधान शिक्षक का ही बात किया गया, राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में जो प्रधान शिक्षक हेतु 40,506 सृजित पदों के संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। यानी अब इस पर कुछ क्लियर नहीं है, होगा। और ये समझ गए, और उत्क्रमित है, ये सब आपके लिए नहीं है। ठीक है, जो आपके लिए था मैं उस पर बताने का प्रयास किया हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो आप
अच्छे से देखिए, अंत तक देखिए, आपको काम आएगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही।